मुमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टॉपिक्स फॉर एसे इंग्लिश एंड उर्दू। जैसा कि आपको ऑलरेडी आप इस बारे में अवेयर हैं कि पीपीएससी ने इंस्पेक्टर लीगल की जो है वो जॉब अनाउंस की है और इस जॉब की जो अप्लाई डेट है, लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 8 दिसंबर 2022 है। तो 8 दिसंबर 2022 तक फिल फॉर जो है वो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी जो है वो सबमिट करवाएं ताकि आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अहल हो सकें। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि सिलेबस जो है वो इंस्पेक्टर लीगल का ऑलरेडी एडवर्टाइज कर दिया गया है, जिसमें 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे है और 100 नंबर का ही आपका उर्दू का ऐसे है। तो आज हमने इन दोनों के बारे में जो है वो बताना है आपको कि टॉपिक्स फॉर ऐसे इंग्लिश और उर्दू दोनों में जो टॉपिक्स होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह उसको जो है वो टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ये बहुत अहम चीज होती है। इसके लिए जरूरी होता है कि आप जितने भी इंस्पेक्टर लीगल के ऑलरेडी जो पेपर्स, पास्ट पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, उनको जरूर देखें। इसके अलावा जो है वो पीएमएस के जो पेपर हैं, जो पीएमएस का अपना ऑफिशियल टेस्ट होता है, उसमें भी आप देखें कि इसके प्रीवियस जो है वो टॉपिक्स क्या है इससे रिलेटेड। तो हमने जो है उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए जो है वो एक अच्छा स्केच ड्रॉ किया है। आपको हम गाइड करने लगे हैं कि आपने इन एसेज के लिए आपके कौन से एरियाज जो हैं वो उनको मजबूत करना होता है। तो इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम बताएंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ऐसे है इंग्लिश और उर्दू का, यहाँ पे हमने 1500 से 1600 वर्ड तक लिखना होता है। 2 घंटे का टाइम होता है और इस 2 घंटे के अंदर ही आपने इसको समेटना होता है। तो हमारा एक और लेक्चर भी होगा जिसमें हम बताएंगे कि आपने अपनी वर्डिंग को कैसे काउंट करना होता है। आज का तो लेक्चर जो है वो सिर्फ जो है वो आपको टॉपिक्स बताने हैं और मजीद इसकी गहराई जो है वो अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जरूर बताएंगे। हमारी क्लासेस जो हैं अल गाजी लॉ अकेडमी की, वो दोनों ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और फिजिकल क्लास भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो उसमें भी वेलकम है और फिजिकल में आना चाहते हैं उसमें भी वेलकम है। 1 दिसंबर 2022 से हमारी क्लासेस जो है वो बाकायदा तौर पर स्टार्ट होने लगी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी पूरी ईमानदारी से जो है वो आपको इस चीज़ के काबिल बनाएंगे कि आप अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर सकें। तो चलते हैं जी टॉपिक्स की तरफ। तो मैंने 7 चीज़ें जो है वो यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं कि ये टॉपिक सिलेक्ट कैसे होते हैं। तो ये 7 मुख्तलिफ एंगल्स हैं जिनको सामने रखते हुए, ये 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको सामने रखते हुए जो है वो आपका जो ऐसे है वो सिलेक्ट किया जाएगा। चाहे ऐसे आपका उर्दू का है, चाहे ऐसे आपका इंग्लिश का है, टॉपिक उसमें से मिनिमम 5 होंगे। 5 में से एक आपने जो है वो उसमें सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो एजुकेशन के बारे में होगा। एजुकेशन या उर्दू में हम लें तो ये तालीम के बारे में है। तो एजुकेशन के बारे में भी आपको जो है वो टॉपिक्स आ सकते हैं। एजुकेशन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हमने देखना ये है कि टॉपिक्स ऑन एजुकेशन हैं कौन कौन से। अगर वो एजुकेशन के अंदर रहता है तो वो टॉपिक कौन कौन से हमारे लिए जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो उसमें चंद एक जो है वो मिसालें मैं आपको समझाने लगा हूँ। बाकी जो हमारा तफसीली इन डिटेल लेक्चर होगा वो हमारी क्लास के अंदर होगा, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो ऑनलाइन है। एक मिसाल ये है जी कि हायर एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज। हायर एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, कि हायर एजुकेशन जो है वो हमारा जो है वो एक तब्दीली ला रहा है एजुकेशन के अंदर या नहीं ला रहा। फिर इसके अंदर एक और टॉपिक जरा सुन लें, वो है मीनिंग पर्पसिव ऑफ एजुकेशन। मीनिंग पर्पसिव ऑफ एजुकेशन। एक है और जी आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर जो है जी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन
सिस्टम्स इन पाकिस्तान। ये 2-3 जो है मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी टॉपिक हो सकते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त जो है वो इन टॉपिक्स का एक क्रक्स मौजूद है जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो इसमें से भी जो है वो ऐसे आपका चूज किया जा सकता है। फिर दूसरा टॉपिक हमारे पास इकोनॉमी का होगा। मईशत के बारे में जो है वो ऐसे दिया जाएगा, मईशत के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो मईशत जो है ये एक इंस्पेक्टर लीगल के अंदर एक इम्पोर्टेंट पर जो है वो हमारे पास ऐसे होगा। तो इस मईशत के अंदर जो है वो क्या हमसे पूछ सकता है, इस इकोनॉमी के अंदर हमारे से क्या पूछ सकता है, वो कह सकता है जी पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, ये एक ऐसे ऑलरेडी आया हुआ है। फिर 2020 के अंदर जो है जो इंस्पेक्टर लीगल का पेपर हुआ है उसके अंदर उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो एक इकोनॉमी का हमारा एक हिस्सा है, इस टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड। फिर है जी प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, ये भी इकोनॉमी के हवाले से है। यानी इकोनॉमी से हम मुराद ये ले रहे हैं कि वो सारी चीजें जो कि इकोनॉमिकली या मुआशी तौर पे मुल्क को इस्तेहकाम दे सकती हैं। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस, एक ये है। फिर इसके बाद सीपैक है हमारा बड़ा अच्छा जी। फिर इसके बाद है जी इकोनॉमिक prosperity of a country is directly proportion to the level of literacy, कि जो इकोनॉमी है मुल्क की वो लिटरेसी से रिलेटेड होती है। तो इस तरह के टॉपिक जो हैं वो आपको इकोनॉमी में वो पूछ सकता है, मईशत के अंदर वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक हमारा ये हो सकता है फॉरेन पॉलिसी, यानी खारजा हिकमत अमली। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की खारजा हिकमत अमली क्या है, तो इस बारे में वो क्या पूछ सकता है, वो कह सकता है पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज, पाकिस्तान का कश्मीर कॉज के ऊपर जो इंटरनेशनल हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है हमारी, वो क्या है। फिर इसके अलावा है जी द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, द रिलेशन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, the relation between USA, the relation between Russia and Pakistan, the relation between China and Pakistan, the relation between Pakistan and the Muslim world। तो ये हमारी जो है वो सारी खारजा पॉलिसी यानी हमारी फॉरेन इकोनॉमी में आती है, सॉरी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आती है। एक और है जी टॉपिक सुन लें, इश्यूज इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक भी जो है वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। फिर पांचवा है जी गवर्नेंस के ऊपर, यानी हुक्मरानी, तर्ज हुकूमत या हुक्मरानी का निज़ाम, ठीक है जी। तो ये गुड गवर्नेंस के मायनों में भी आ सकता है, ये बैड गवर्नेंस के मायनों में भी आ सकता है। तो दोनों एंगल से हमने इसको देखना होता है। अब इस गवर्नेंस के अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो भाई नंबर 1 इसमें रूल ऑफ लॉ आता है कि मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो कैसी है, एक ये टॉपिक हो सकता है। करप्शन जो है वो टॉपिक हो सकता है। फिर इसके अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हो सकता है। फिर इसके अंदर जो है वो वाटर क्राइसिस हो सकता है, एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। इसके अंदर जो है वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक जो मामलात हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के बारे में बातें हो सकती हैं। इसके अलावा पॉलिसिंग इन पाकिस्तान, ठीक है जी। तो ये वो सारी बातें हैं जो हम गवर्नेंस के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा भी अदर देन टॉपिक्स हैं, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि भाई ये चीजें भी जो हैं वो हो सकती हैं। इन फील्ड्स को या इन एरियाज को जो है हमने मजबूत करना होता है। इसके बाद है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक। तो इंसानी हकूक भी जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे ऐसे के अंदर। इसमें से भी जो है वो कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है। तो चलते हैं जी ह्यूमन राइट्स में क्या है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मजमून है जी वो 2020 का जो इंस्पेक्टर लीगल का पेपर आया है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्होंने पूछा हुआ है।
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। फिर चाइल्ड राइट्स आते हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा जा सकता है, फिर वुमेन राइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, फिर ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में जो मुल्क के अंदर करंट सिनेरियो के अंदर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया है उसके बारे में जो है वो बात हो सकती है। फिर इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो सकती है। फिर इसके अलावा है जी हमारा अपना इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की बात हो सकती है। फिर इसके अंदर जी क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, चूंकि ये हमारा फंडामेंटल जो है वो ह्यूमन राइट है, उसके बारे में बात हो सकती है। फिर वीकनिंग डेमोक्रेसी के बारे में बात हो सकती है। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं ह्यूमन राइट्स के कि इनके बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। फिर नंबर 6 है जी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, आइन और कानून। ये बात याद रखिएगा, ये मैं इसको जनाब बहुत जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिनता हूँ, ठीक है जी, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहम किस्म का जोन जो है हमारा इंस्पेक्टर लीगल के ऊपर, इसके ऊपर होगा। आगे चल के लास्ट में मैं बताऊंगा कि किसके ऊपर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है, आइन और कानून है, इसके ऊपर तो आपका सवाल जो आपके उर्दू का चाहे ऐसे है या आपका इंग्लिश का ऐसे है, इसमें से दो जरूर आते हैं, ये बात याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के ऊपर दो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मुल्क के कानून के बारे में, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी के बारे में आपसे दो जो है वो हर हाल में ऐसे पूछे जाएंगे, चाहे वो है जी हमारा उर्दू में, चाहे वो इंग्लिश में है। तो इसमें टॉपिक क्या बन सकते हैं? 2020 के अंदर जो है वो इसमें एक ऐसे आ चुका है, बल्कि एक नहीं एक से ज्यादा आए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी के बारे में आप क्या कहते हैं। फिर 2020 वाला जो पेपर, 2015 वाला जो पेपर आया था इंस्पेक्टर लीगल का, तो उसमें उन्होंने इस बारे में पूछा हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है ब्लेसिंग्स है या कर्ज है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में भी पूछा हुआ है, ये भी हमारा एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। इसके अलावा जी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स या सेपरेशन ऑफ पावर का बड़ा अच्छा जो है वो पूछा जा सकता है। फिर मार्शल लॉ है, फिर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में जो है वो पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, इम्प्लीकेशंस फॉर एन इंटीग्रेटेड कंट्री। तो ये है, तो ये वाला जोन हमने आपका बहुत मजबूत करना है। इसके जितने भी, ये तो सिर्फ हमने थोड़े से ऐसे आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन इसके अलावा जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनको बेहतरीन अंदाज से तैयार किया जाएगा। ये वाला जोन आपका इंतहाई मजबूत किया जाएगा। इसमें से दो जो ऐसे जो हैं वो इसमें से जरूर बनते हैं, चाहे वो हमारा इंग्लिश का है चाहे वो हमारा उर्दू का है। इस जोन को हम जरूर मजबूत करेंगे। फिर है जी लॉ एंड ऑर्डर, अमन और अमान। अमन और अमान की जो सूरत हाल है इसके ऊपर भी जो है वो ऐसे आ सकता है। ये भी हमारा इंतहाई अहम जोन होगा, इंपॉर्टेंट जोन होगा जी हमारा, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जोन भी लॉ एंड ऑर्डर वाला, जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला है। तो अब इस लॉ एंड ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? इसमें सेक्टेरियनिज्म जो है वो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। फिर टेररिज्म जो है वो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अलावा जी 2015 के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो ऊपर एक ऐसे आया था कि एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जो है वो बताएं। ये 2015 में ऐसे इसके बारे में आया था। फिर नेशनल यूनिटी के बारे में बात हो सकती है। फिर बलूचिस्तान इश्यूज के बारे में हो सकती है। फिर इलेक्शंस इन पाकिस्तान, इसके ऊपर भी जो है वो बात हो सकती है। तो ये वाला जो हमारा जोन होगा जी वो भी बहुत मजबूत होगा। तो ये वो सारे 7 आइडियाज थे या 7 टॉपिक थे जिनके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब की जो बात मैं आपको बताने लगा वो इंतहाई अहम है। वो ये है कि हम आपका जो जोन है वो कौन सा मजबूत करेंगे।
हम आपका किस जोन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, किस आइडिया या कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ का पोर्शन है और लॉ एंड ऑर्डर का पोर्शन है, इसको हम जरूर मजबूत करेंगे। और इंशाल्लाह अज़ीज इसके बारे में जो मटेरियल है 1500-1600 वर्ड का, वो आपका बेहतरीन अंदाज से तैयार करवाया जाएगा। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त कोटेशंस दी जाएंगी, इसके अंदर ज़बरदस्त जो है वो आपको लेटेस्ट मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये जोन 2 है, हम इसको जरूर मजबूत करेंगे, लेकिन इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, इनको भी हमने करवाना है, लेकिन ये जो है वो जोन आपके जरूर मजबूत किए जाएंगे। ठीक है जी, तो बाकी इसके अलावा ये तो हमने आपको आज टॉपिक्स बताए हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जो है हम आपको जो बताने वाले हैं वो तमाम इसको हमने ऐसे को तैयार कैसे करना है, हमने मटेरियल कहाँ से लेना है, हमने वर्डिंग कैसे काउंट करनी है, बहुत सारी बातें जो है वो हम आपको इंशाल्लाह अज़ीज अपनी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस में बताएंगे। और इस अंदाज से हम बताएंगे कि आपका जो ऐसे लिखने का जो मामला है ना, बिल्कुल हल हो जाएगा। एक मरतबा अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज आपका CSS का, आपका PMS का या अदर देन कोई भी आपका ऐसे का इशू है वो बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अगले आने वाले लेक्चर में हम और कुछ भी ऐसे के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।